एचआरटी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सिर्फ 15 मिनट में ही आप अपने रीढ़ को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में आज कुछ प्रक्रियाएं हम देखने वाले हैं। अगर ये प्रक्रिया हम हफ्ते में 1-2 बार भी करें, अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है, आपके पास समय कम है, तो भी आप जब जब वक्त मिलेगा तब सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत हो जाएगी और आपकी पूरी शरीर की जो यंत्रणा है वो ठीक तरह से कार्य करेंगी। और ये प्रक्रिया जो है ये आपको वज्रासन में ही करना है। जैसे आपको पता है कि वज्रासन ये एक ऐसा आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे खाने के बाद भी इस आसन को आप कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया वज्रासन में करनी है और वज्रासन में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैठ सकेंगे, यानी 10 मिनट 15 मिनट, तब यह प्रक्रिया आपको करनी है। और जब यह प्रक्रिया आप करेंगे तो अपनी पूरी रीढ़ की जो हड्डी है वो मजबूत हो जाएगी और आपके शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो ठीक तरह से हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं वज्रासन में। ये जो प्रक्रिया है अपने रीढ़ को मजबूत करने की, वो हम अभी देखेंगे। जैसे अभी देखो, अभी हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। तो पहले आपकी यह प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ सके। तो हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई प्राणायाम करते हैं या डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, पीछे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, लेकिन हम अपने रीढ़ को हम ऐसे ट्विस्ट नहीं करते। तो अभी हमें वज्रासन में ही ऐसे दाएं और बाएं, जैसे राइट को और लेफ्ट को हमें मुड़ना है। और इस प्रकार ये क्रिया जो है 1-1 मिनट के लिए भी हम करेंगे तो भी हमारे रीढ़ पर इसका अच्छा असर हो सकता है। तो पहले देखो, अभी वज्रासन में ही हमें वक्रासन प्रकार 1 को करना। अभी अपने रीढ़ को सीधा रखना है, अपनी गर्दन सीधी है और ऐसे वज्रासन में अब हम अपने राइट हैंड को ऐसे पीछे लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। और ये जो हमारा राइट हैंड है उसकी उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम इस अवस्था में रुकने की कोशिश करें। जैसे मन ही मन में आप अंक भी गिन सकते हैं। अभी मैं आपको इतने ही समय कर दिखा रहा हूँ। आप इसे 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। अभी हमने राइट हैंड को पीछे लिया था, अभी हम लेफ्ट हैंड को पीछे लेके करेंगे, जैसे दूसरे बाजू से करेंगे। जैसे अभी देखो, हमारा लेफ्ट हैंड जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट पैर के घुटनों पर रखेंगे और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पीछे देखने की कोशिश करेंगे। और इसी अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे और लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और अपनी श्वासों की गति जो है वो सामान्य रखें। तो ये वज्रासन में ही पहला प्रकार हुआ। जैसे दोनों बाजू में, जैसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हम अपने रीढ़ को मोड़ते हैं, इसलिए रीढ़ की ट्विस्टिंग हो जाती है और अपने रीढ़ की हड्डी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अभी वज्रासन में ही दूसरा प्रकार अपने रीढ़ को ही मोड़ कर करना है। जैसे हम पहले करते थे अपने घुटनों को ऐसे ही ज़मीन पर टेक कर, अभी हमें करना है अपना लेफ्ट पैर जो है उसे ऐसे खड़ा करना है और इसके बाद हमें अपने राइट बाजू में मुड़ना है और अपने राइट हैंड की उंगलियों के सामने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को रखना है। जैसे अभी मैं देखो ये इस प्रकार से कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश करना है। अपने रीढ़ को सीधा रखना है
फिर दोनों हाथों को अपनी जगह लाना है और इस पैर को ऐसे वज्रासन में लेके आना है। अभी इसी प्रकार को हम दूसरी बाजू से करना है। जैसे अभी अपने राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट पैर के साथ रखना है और ऐसे लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने हमारे राइट हैंड की उंगलियों को लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखना है। जैसे अभी देखो, यह एक प्रकार हुआ। जैसे पहले वज्रासन में दोनों तरफ मुड़ना, फिर वज्रासन में ही दूसरा प्रकार जो है दोनों तरफ ही मुड़ना है, मगर अपने एक एक पैर को उठा के मुड़ना है। अभी वज्रासन में ही तीसरा प्रकार जो है तो इस प्रकार से करना है। जैसे अभी हमारे राइट पैर को ऐसे उठाना है और अभी हम अपने रिस्ट के सामने राइट रिस्ट के सामने लेफ्ट रिस्ट को लाना है। जैसे अभी देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर को ट्विस्ट करना है, रीढ़ को ट्विस्ट करना है और ऐसे पीछे देखना है। वज्रासन में ही ये तीसरी बार हम अपने रीढ़ को बाजू में घुमा रहे हैं। इसकी वजह से ज़्यादा अपने रीढ़ को ट्विस्ट करने की वजह से उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। श्वसन जो है वो सामान्य रखें। फिर अपनी गर्दन को सीधी कर कर दोनों हाथों को अपनी जगह लेकर आना है और ऐसे फिर वज्रासन में बैठना है। इसी प्रकार को अभी हम दूसरी बाजू से करेंगे। जैसे अभी हमारे लेफ्ट पैर को हम उठाएंगे और हमारे लेफ्ट रिस्ट के सामने राइट रिस्ट को लाएंगे। जैसे अभी देखो, श्वास को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखेंगे और जब हम पीछे देखेंगे तो सामान्य श्वास रखेंगे। तो इस प्रकार ये वज्रासन में ही तीसरा प्रकार हम कर रहे हैं। सामान्य श्वसन रखकर हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस अवस्था में रहने की कोशिश करें। और इस प्रक्रिया को छोड़ते वक्त अपनी गर्दन को सीधी करें, हाथों को अपनी जगह पर लेकर आए और अपने पैर को इस प्रकार वज्रासन में रखें। वज्रासन में ही हम दूसरा एक प्रकार करेंगे, जैसे कि आगे झुकना है। जैसे अभी देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। श्वास लिया, अभी श्वास छोड़ के इसी अवस्था में आपको अपने श्वासों की गति को सामान्य रखना है और अपने कपाल को, माथे को जमीन पर टिकाने की कोशिश करना है। जितना हो सके उतना करना है और धीरे धीरे अपने समय को भी बढ़ाना है। जैसे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हम इस अवस्था में रह सकते हैं। जैसे अभी हमारे रीढ़ को हमने दोनों बाजू में मोड़ा, ट्विस्ट किया, आगे मोड़ा। अभी हम अपने रीढ़ को पीछे मोड़ेंगे। वज्रासन में आप ऐसे अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने ऐसे कमर पर रखना है और ऐसे पीछे मोड़ना है। श्वास को सामान्य रखें, अपने गर्दन को पीछे लेके जा। इस प्रकार यह प्रक्रिया आपको जब भी सिर्फ 15 मिनट का भी वक्त मिलता है तो वज्रासन में बैठकर आप ये आगे पीछे और दाहिने बाएं मुड़ने की ये प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह, आपको वक्त नहीं है तो भी आप सुबह जब जाग जाते हैं तो फ्रेश होकर अपने बेड पर ही
या आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग, जॉगिंग, जिम करते हैं तो उसमें भी बीच में अगर आपको 15 मिनट का वक्त मिलता है तभी कभी कभी हफ्ते में यह प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वज्रासन में भी ज़्यादा वक्त हम बैठ सकते हैं इस प्रक्रिया में, और ये हम अपने रीढ़ को दाएं बाएं आगे और पीछे मोड़ते हैं, इसलिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत हो जाती है। और रीढ़ जो है हमारे पूरे शरीर को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है। उसे ही हम मजबूत रखेंगे तो हमारा पूरा शरीर जो है वो बैलेंस रहेगा, मजबूत रहेगा। तो HRT यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।